तो चैतन्य चरितामृत के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक लीला गिरिराज जी के साथ हुई। तो मैं वो लीला फिर चर्चा करता हूँ जब महाप्रभु वृंदावन आए थे और गिरिराज जी के पास आए थे। ऐसे तो अनेक वर्णन हैं गोवर्धन के ऊपर। तो महाप्रभु एक बारी श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का पहला उनका प्रयास विफल हो गया, दूसरा प्रयास विफल हो गया। पहली बार शांतिपुर से लौटना पड़ा, दूसरी बारी कनाई नटशाला से लौटना पड़ा, तो तीसरी बारी झारीखंड के रास्ते, जंगल के रास्ते से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन पहुंचे। तो महाप्रभु 2 महीने के लिए श्री ब्रज मंडल में आए थे और वो महीना था, ये कार्तिक का महीना था, ये महीना और अगला महीना जो नहीं मार्गशीर्ष, मतलब लगभग कार्तिक का महीना था और उसके आजू बाजू के महीना था। और फिर माघ के महीने में महाप्रभु यहाँ से प्रयाग चले गए थे, जब माघ मेला लगता है वहां पे मकर संक्रांति के आसपास। तो 2 महीने महाप्रभु रुके यहाँ के पूरे 12 वनों में, 12 वनों के अंदर उन्होंने जो है भ्रमण किया। महाप्रभु का आनंद हजार गुना बढ़ गया था, उनके जो उन्माद था, दिव्य प्रेमोन्माद था वृंदावन में आकर के। और ऐसे ही महाप्रभु कहाँ पहुंचे? अरिट ग्राम। और अरिट ग्राम में जब पहुंचे तो अरिट ग्राम का कौन सी जगह है जहां भगवान ने किसका वध किया था? अरिष्टासुर का, अरिष्टासुर का वध। ए मत महाप्रभु नाचिते नाचिते अरिट ग्राम में आसे भाई हैला आचंबिते। तो अरिट ग्राम में आए और वहां पूछा कि यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है। तो किसी को पता नहीं था राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, तो कोई नहीं बता पाए, वहां के विद्वान ब्राह्मण तक नहीं बता पाए। तो महाप्रभु देखा है खेत के अंदर 2 छोटे छोटे गड्ढे से हैं, उसमें थोड़ा पानी भरा है। तो महाप्रभु सर्वज्ञ भगवान है, तो वे समझ गए यही क्या है, राधा कुंड और श्याम कुंड है, धौली पुकुर और काली पुकुर, ऐसा वहां बोलते थे लोग। तो महाप्रभु ने वो, हालांकि पानी बहुत कम था लेकिन उसी में स्नान किया। तो वहां के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये गोसाई यहाँ पे क्यों स्नान कर रहे हैं। और महाप्रभु ने राधा कुंड की बहुत स्तुति की वहां पर, और इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनः प्राकट्य हुआ। जो लीला स्थली लुप्त हो गई थी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें राधा कुंड और श्याम कुंड प्रदान किया। और उस कुंड की मिट्टी को महाप्रभु तिलक लगाया और कुछ मिट्टी अपने साथ बलभद्र भट्टाचार्य को दी और एकत्र करके अपने साथ ले गए। और फिर वहां से महाप्रभु सुमनस सरोवर आए और वहां से गोवर्धन को देखा उन्होंने। तो जैसे ही गोवर्धन को देखा महाप्रभु प्रसन्नता के मारे विह्वल हो उठे। गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत, एक शिला आलिंगिया हैला उन्नमत। तो तुरंत गिर के दंडवत प्रणाम किया गिरिराज जी को और एक शिलाखंड का आलिंगन किया और उन्मत्त हो गए। प्रेमे मत चैला चली आयला गोवर्धन ग्राम, हरिदेव देखी तहा होइला प्रणाम। और महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर गोवर्धन नामक गांव में आए और वहां उन्होंने हरिदेव अर्चा विग्रह का दर्शन किया, उन्हें सादर नमस्कार किया। आज भी आप जाएंगे तो मानसी गंगा के बाजू में मतलब हरिदेव जी का मंदिर है। आप ऐसे कितने वक्त दर्शन किया हरिदेव जी का? बस। तो अगली बार आप गोवर्धन जाएं तो जो विधि है, एक वहाँ की लौकिक विधि है या एक प्रमाणिक विधि कहते हैं, वो ये है कि आप मानसी गंगा में स्नान कीजिए, हरिदेव जी का दर्शन कीजिए और फिर परिक्रमा, उनकी आज्ञा लेकर के, अनुमति लेके, आशीर्वाद लेके परिक्रमा चालू कीजिए और फिर मानसी गंगा पे समाप्त कीजिए। हालांकि अभी तो हम कन्वीनियंस कुसुम सरोवर से, राधा कुंड से, किधर से भी चालू करते हैं, लेकिन ये एक विधि मानी जाती थी और खासकर हरिदेव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आज उनकी प्रतिबिंब मूर्ति है, कानपुर के पास एक हरदोई नामक ग्राम है, वहां पे ये ओरिजिनल विग्रह हरदोई नामक ग्राम में, कानपुर के पास ये जगह है हरदोई, तो वहां पे ओरिजिनल विग्रह वहां पर है। मथुरा पद्मेरा पश्चिम दले जार बस, हरिदेव नारायण आदि पर काश। हरिदेव नारायण के अवतार है, उनका निवास स्थान मथुरा रूपी कमल की पश्चिमी पंखुड़ी पर फर है।
हरिदेव आगे नाचे प्रेम मत हैया, सबे लोग देखीते आइले आश्चर्य सुनिया। और महाप्रभु हरिदेव के सामने खूब नृत्य करने लगे तो लोग बड़े आश्चर्य हो गए और बहुत लोग देखने के लिए आए उनको। और जब लोगों ने देखा महाप्रभु के प्रेमावेश को, उनके शारीरिक सौंदर्य सब चकित हो गए। और हरिदेव के जो पुजारी थे उन्होंने महाप्रभु का बड़ा सादर सत्कार किया। तो फिर महाप्रभु ने हरिदेव के सामने ऐसे किया और उसके बाद में रात को वो सोचने लगे कि देखो मुझे ये किसके दर्शन करने हैं। अंदाजा है किसके दर्शन करने होंगे महाप्रभु को? गोपाल जी के, जो माधवेंद्रपुरी गोसाई ने स्थापित किए थे। लेकिन वो विग्रह कहां पे स्थापित थे? गिरिराज जी के ऊपर। ना तो बाद में गए तो गिरिराज जी के ऊपर थे। और महाप्रभु ने सोचा मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा दर्शन? क्योंकि मैं गोवर्धन पे चढ़ूंगा नहीं। देखिए ब्रजवासी चढ़ते हैं गिरिराज जी के ऊपर, लेकिन चैतन्य महापुरुष हमें शिष्टाचार सिखाया कि हम गिरिराज जी को कृष्ण से अभिन्न मानते हैं, तो इसीलिए हम उन पर नहीं चढ़ते हैं। तो महाप्रभु बोले मैं तो चढ़ूंगा नहीं, तो गोपाल जी दर्शन कैसे होंगे? तो ये सोच के महाप्रभु मौन हो गए। लेकिन गोपाल जी ने क्या किया? एक व्यवस्था करी। क्या व्यवस्था करी? अन्नकूट नामे ग्रामे गोपाले रस्थिति, राजपूत लोके रसई ग्रामे वसती। तो अन्नकूट नामक स्थान, आनियोर जो आज का नाम है, आनियोर जो जगह है आनियोर, तो वहां पे ये अन्नकूट नामक ग्राम है। इसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर में होता है। तो उस गांव में जो लोग रहते थे ज्यादातर राजस्थान के थे, राजपूत लोग थे, क्षत्रिय लोग थे। तो एक व्यक्ति ने गांव में आके गांव वालों को ऐसे सूचित किया, तुम्हार ग्राम मारी थे तुरुक धारी सा जिला, कि तुर्क सैनिक आ रहे हैं तुम लोगों को आक्रमण करने के लिए। जो टर्किश लोग हैं, तुगलक डायनेस्टी के होंगे शायद, तो ऐसा उसने बताया। तो सब लोग भाग जाओ यहाँ से, और रात में एक भी व्यक्ति गांव मत रुकना, सब भाग जाओ। फिर तुर्क सैनिक कोई है नहीं तो फिर चले जाएंगे, तो वापस आ जाना। और गोपाल जी का विग्रह साथ ले जाओ, नहीं तो कल सैनिक से तुर्की सैनिक सब आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मार डालेंगे। तो ग्रामवासी बड़े चिंतित हो गए कि भाई क्या करें। तो उन्होंने पहले गोपाल जी को उठाया और गांठुली नामक एक ग्राम है वहां पे लेकर के गए। और गोपाल के अर्चा विग्रह को एक ब्राह्मण के घर में रखा गया और चोरी छुपके उनकी पूजा की जाती रही। क्योंकि जब मुसलमान आए थे तो उन्होंने, मुगल आए थे खासकर, तो उन्होंने क्या किया, कई विग्रहों को, मंदिरों को तोड़ा इत्यादि। तो यही डर था कि भाई मूर्तियों को ना तोड़ दें। अब सभी लोगों के भाग जाने से अन्नकूट ग्राम उजाड़ हो गया था। नेचुरली सब लोग चले गए तो कोई है ही नहीं वहां पे। और ऐसा कई बार, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हुआ, मतलब इसके बाद भी कई बार और भी हुआ। इवन जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनेक वैष्णव आए दर्शन के लिए, तभी भी ऐसे ऊपर चढ़ेंगे नहीं। तो भगवान नीचे आए, 1 महीना मथुरा में आके रुके थे और 1 महीने तक रूप गोस्वामी इत्यादि ने सब इनके सामने दर्शन किया। तो महाप्रभु ने मानस गंगा नामक कुंड में स्नान किया, फिर गोवर्धन को परिक्रमा की। और गोवर्धन पर्वत को देखते ही चैतन्य महाप्रभु ने ये निम्नलिखित श्लोक सुनाया। हंताय मद्रिरबला हरिदास, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत्, पानीयसूयवसव कंदर कंदमूलहि, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत्, पानीयसूयवसव कंदर कंदमूलहि। तो बता रहे हैं कि सभी भक्तों में गोवर्धन श्रेष्ठ हैं। गोपियां इसको बोल रही हैं और बोल रही हैं कि हे सखियों, कृष्ण बलराम के साथ अनेक बछड़ों, गायों, ग्वाल मित्रों को सभी तरह की वस्तुएं, पीने के लिए जल, कोमल घास, गुफाएं, फल फूल, तरकारियां देता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का सम्मान करता है। गोवर्धन पर्वत
कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है। तो महाप्रभु ने ये श्लोक गाते गाते और परिक्रमा कर रहे थे और गोविंद कुंड में स्नान किया उन्होंने। और फिर उन्होंने सुना, क्योंकि गोविंद कुंड मतलब आन्योर ग्राम आ गया, तो वहां सुना कि गोपाल ऊपर नहीं है। कहां चले गए? कहां चले गए? कौन से ग्राम में? देखो, जो आपको ऐसे में क्वेश्चन पूछूंगा याद नहीं रहेगा तो आज आपको प्रसाद बांटना है, मिलेगा नहीं। कौन से ग्राम में आए थे? गांठुली ग्राम के अंदर, ठीक है नहीं? तो महाप्रभु बड़े जो है गांठुली ग्राम में गए, दर्शन किया और प्रेमाविष्ट होकर कृत्य और कीर्तन करने लगे। गोपालेर सौंदर्य देखी प्रभुर आवेश, यही श्लोक पढ़ी नाचे हैला दिन शेष। और उन्होंने देखकर महाप्रभु बड़े आश्चर्यचकित उनके सौंदर्य को देख के। आज भी अब नाथद्वारा में जाएंगे, श्रीनाथ जी के विग्रह इतने सुंदर हैं, आप देख के ना, मतलब जितने भी उनका, और कई बार उनका श्रृंगार होता है ऐसा, ग्वाल और बाल भो, राज भो, ऐसा कुछ 2-3 बार ही रहता है। तो बार बार आपका मन करेगा कि वहीं दर्शन करें, फिर आपको लाइन में लग के घूम के बार बार आना पड़ेगा, ऐसा है। और पूरा दिन महाप्रभु दिन शाम तक कीर्तन करते रहे, नाचते रहे। और ये श्लोक बोला, वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड सपातु वह, क्रीड़ा कंदु करता ये न नीतो गोवर्धन गिरि। कमल फूल की पंखुड़ी से नेत्र वाले श्री कृष्ण की वाम भुजा आपकी सदैव रक्षा करें। उन्होंने अपनी इसी भुजा से गोवर्धन पर्वत को खिलौने की तरह उठा लिया था। और महाप्रभु 3 दिन तक उन्होंने दर्शन किया। चौथे दिन ये विग्रह अपने मंदिर में गोवर्धन वापस लौट गए। तो किस लिए नीचे आए थे वो? महाप्रभु केवल दर्शन देने के लिए। तो गोपाल बहुत मर्सीफुल भी हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के साथ चलने लगे और कीर्तन नित्य करने लगे। गोपाल संग चली आयला नित्य गीत करी, आनंद कोलाहले लोक बले हरि हरि। और लोगों की विशाल और हर्षित भीड़ साथ थी और क्या जप कर रही थी? हरि 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 हरि। और इस प्रकार गोपाल अपने मंदिर लौट गए, लेकिन महाप्रभु पर्वत की तल हट्टी पर ही रहे, ऊपर नहीं चढ़े। और इस तरह गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। तो ये एक प्रसंग है महाप्रभु का यहाँ पर गिरिराज जी के साथ में, जो स्वयं वो गोवर्धन पे आए थे। और समय को के भी आरती का होने वाला, तो दूसरा प्रसंग थोड़ा लंबा प्रसंग है, तो मैं भी अगले गोवर्धन पूजा में हम उसको चर्चा कर सकते हैं। और आप पढ़ना चाहें तो वो जो है अंत्य लीला के 6ठे अध्याय का 287वें श्लोक के बाद में है, आप उसको जरूर आज पढ़ सकते हैं, है ना। कि 3 साल तक महाप्रभु ने एक गोवर्धन शिला की पूजा की थी। एक कोई तो सरस्वती नाम से, पहले कुछ तो नाम था उनका, डैश सरस्वती, तो वो ब्रज से आए थे। तो एक गुंजमाला और एक गिरिराज शिला आए और वहां से लेकर के आए थे और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जगन्नाथपुरी में प्रदान की। और महाप्रभु वो गिरिराज शिला को पा करके बहुत प्रसन्न हुए और उस गुंजमाला को। और 3 साल तक महाप्रभु ने उसकी सेवा की और अपने अश्रुओं से अभिषेक किया और उनकी सेवा भी करते थे, अपने पास में रखते थे, हृदय के पास सदैव रखते थे उस शिला को। और 3 साल बाद महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में, कि रघुनाथ सिंह द्वार पे पहले भीख मांगता था, अभी का दिखता ही नहीं पड़ता है। तो उन्होंने बोला नहीं, 2 साल तक महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने आमंत्रित करते थे। उनके पिताजी धनाढ्य थे, पैसा भेजते थे, तो महीने में 2 दिन रघुनाथ दास गोस्वामी उस पैसे से जगन्नाथ का महाप्रसाद लाते थे, अन्न सब लाते थे, कुकिंग करते थे, महाप्रभु को प्रसाद खिलाते थे। 2 साल तक महाप्रभु प्रत्येक मास 2 दिन उनके घर आया करते थे, या मतलब जहाँ पे वो कुकिंग करते थे और प्रसाद। 2 साल बाद बंद कर दिया इन्विटेशन। तो महाप्रभु ने पूरा सुना, भाई क्या हो गया, बंद कर दिया इन्विटेशन, पहले बुलाता था, बुलाना बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, ये पिताजी का, चाचा का पैसा सब शुद्ध पैसा नहीं है, तो उससे महाप्रभु को खिलाना, वैष्णव खिलाना उचित नहीं है, तो मैंने बंद कर दिया। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और ये बोले, विषयेर अन्न खाइया मलिन है मन, मलिन मन अबे न होवे कृष्णेर स्मरण, ऐसा करके है कि एक विषयी व्यक्ति के अन्न से आप कृष्ण के स्मरण में आपको बाधा पड़ेगी। तो बोले बहुत उचित किया रघुनाथ ने जो है। और महाप्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिला खुद पूजित थे वो रघुनाथ गोस्वामी को दिया, और वो गुंजमाला रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। और उनको बताया कि कैसे आपको तुलसी दल से और जल से जो है आप इनकी पूजा कीजिए, और कैसे ये पूजा सर्वश्रेष्ठ विधि है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए।
और रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत लंबे समय तक उनकी पूजा करी। महाप्रभु दामोदर गोस्वामी के तिरोभाव होने के बाद भी वो बोले कि मैं वृंदावन जाता हूँ, गोवर्धन से सुसाइड कर लूंगा, ऐसा है। लेकिन उनको एक आइडिया था गोवर्धन क्यों जाना है, क्योंकि महाप्रभु ने गिरिराज शिला दी, उन्हें गुंजमाला दी थी। तो उन्होंने बोला महाप्रभु को उनको एक संदेश मिला, ऐसे उससे उन्होंने इन्फर किया कि गोवर्धन शिला दे करके महाप्रभु ने क्या किया है, मुझे गोवर्धन का वास प्रदान किया है। और गुंजमाला राधा रानी को पहनाई जाती है, तो राधा रानी के चरण में आश्रय में। तो वो आए तो बोला गोवर्धन जाके सुसाइड करता हूँ, चलो। सनातन गोस्वामी गए थे तो बोले जगन्नाथपुरी में रथ के नीचे आके सुसाइड करता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे गोवर्धन आए, जगन्नाथपुरी से आके इधर सुसाइड करता हूँ। एनीवे, सुसाइड नहीं करना चाहिए कुल मिला के, है ना। पहले को रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी को किसने रोका था सुसाइड करने से? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। और इनको किसने रोका? रूप और सनातन गोस्वामी ने। तो बोला कि भाई तुम उधर क्यों, तुम इधर ही भजन कुटीर करो और महाप्रभु की राधा कुंड पे ही रहो और लीला कथा करो। और यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड को आप थोड़ा मेंटेन कीजिए ताकि भक्त लोग इधर आएंगे। तो ये सेवा दे दिया। तो वो रोज श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ, राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी गौर लीला किया करते थे। और उसी में ऑथर थे कविराज गोस्वामी, 90 वर्ष के थे उस समय, पंडित थे, विरक्त सन्यासी थे। तो उन्होंने इस ग्रंथ को चैतन्य चरितामृत लिखा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे रहे 41 वर्ष या 40 वर्ष, ऐसा 40 या 41 वर्ष तक। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ पे राधा कुंड पे भजन किया और गोवर्धन वाश दशकम एक प्रार्थना लिखी, बहुत सुंदर। वो संस्कृत में, नहीं तो मैं सोच रहा था उसे गाने के लिए, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको गाना। लेकिन फिर भी जो आप में से पढ़ सकते हैं, वैष्णव सॉन्ग बुक के अंदर है। और तो वो लीला कैसे गिरिराज जी की पूजा, महाप्रभु ने शिला की पूजा की थी, वो आप चैतन्य चरितामृत में जाके पढ़ सकते हैं। बाकी तो अनेक जगह पे गोवर्धन पूजा का कृष्ण लीला, कृष्ण दशम स्कंद के अंदर सा वर्णन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। गिरिराज जी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आपने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी प्रकार से आप हमारी हर प्रकार के भक्ति में आने वाले बाधा से रक्षा कीजिए। दूसरा, गिरिराज जी से हम सीख सकते हैं कि जिस प्रकार गिरिराज जी प्रत्येक वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, भगवान के सारे संगियों की सेवा करते हैं। हरिदास वर्य का मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ सेवक। जो सारे वैष्णवों की सेवा करे वही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। ये नहीं जो उनके सर पे बैठे, है कि नहीं? भौतिक जगत में होता है बॉसानु बॉसानु बॉस, लेकिन वैष्णव समाज में क्या है? दासानु दासानु दास। तो गिरिराज जी से हमें सीखना चाहिए कैसे हम कृष्ण के भक्तों की सेवा हम कर सकें और उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर सकें। जैसे गिरिराज जी सुंदर सुंदर सुविधाएं अर्पित करते हैं, वैसे हम कर सकें। जय श्री श्री राधा राधिकान भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये हमने 3 विषय पे हमने चर्चा किया कुल मिला के। पहला प्रभुपाद जी के साथ में, दूसरा गोवर्धन पूजा का उत्सव कैसे मनाया और माधवेंद्रपुरी ने और भगवान श्री कृष्ण ने, और तीसरा चैतन्य महाप्रभु से कुछ लीलाएं। और भी अनेक लीलाएं हैं जिसका चर्चा की जा सकती है, पढ़ा सुना जा सकता है। अनेक भक्तों ने अनेक प्रकार से गोवर्धन पूजा के ऊपर आज व्याख्या की होगी, आप वो भी सुन सकते हैं। और प्रयास कीजिए जहां तक संभव हो आप अन्न को, प्रसाद को वितरित अवश्य कीजिए। श्री गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे।